दर्शकों हो, ये है गंधमादन पर्वत, जिसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जी अब भी निवास करते हैं। भगवान हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला था। माँ सीता जी ने भगवान हनुमान जी को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था और कहा जाता है कि इस कलयुग में भगवान हनुमान जी यही निवास करते हैं और यह ऐसी जगह है जहाँ कोई वाहन जा नहीं सकता। गंधमादन पर्वत, इस पर्वत की महत्ता ये है कि भगवान हनुमान ने इसी स्थान से समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई थी ताकि वो सीता जी को लंका से मुक्त कर सके। गंधमादन पहाड़ी का नाम संस्कृत के गंध यानी कि सुगंध और मादन अर्थात पर्वत से मिलकर बना है और मान्यता है कि इस पहाड़ी पर औषधि और फूल हनुमान द्वारा लाए गए थे, इसलिए इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ है। यहाँ भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं। यहाँ से रामेश्वरम का समुद्र तट भी बहुत ही निकट है, जिससे भक्तजन यहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर राम ने अपनी विशाल सेना का संगठन किया था ताकि वो सीता जी को मुक्त कर सके। ये स्थल रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है हनुमान अब भी यहाँ रहते हैं। इस पर्वत पर कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व अप्सराओं और रिद्धसिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुँचना असंभव माना जाता है। दर्शक हो, गंधमादन पर्वत को रामपाद के नाम से भी जाना जाता है। यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ चक्र पर भगवान राम का निशान बना हुआ है और इस स्थान का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि यहाँ से पूरा रामेश्वरम द्वीप दिखाई देता है और यह रामनाथ स्वामी मंदिर के उत्तरी भाग में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये भी माना जाता है कि जब सीता को रावण ने पकड़ लिया था तब श्री राम सीता का पता लगाने के लिए इसी स्थान पर खड़े हुए थे। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाई थी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत है और यहाँ पर हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी के इस निवास स्थान का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी इस पर्वत पर आज भी निवास करते हैं। अब जानते हैं साक्षी हनुमान मंदिर के बारे में। गंधमादन पर्वत जाते समय भाविक रास्ते में ही साक्षी हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हर भाविक बड़ी आस्था से आता है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है जो भक्तों को दूर से ही दिखाई देती है। इस मंदिर का नाम साक्षी हनुमान मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए निकले तो और इस बात से वो साक्षी भी थे, इसलिए ये मंदिर साक्षी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ये मंदिर बहुत ही शांतिमय वातावरण में बना हुआ है जहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता से बनी हुई ये जगह यात्रियों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। लोग यहाँ बड़े ही आस्था से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ऐसे चित्रात्मक चित्रण हैं जो हमें रामायण के समय के घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। गंधमादन पर्वत के साथ आप यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। यह पंचमुखी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये मंदिर रामेश्वर मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप रामेश्वरम में आ रहे हो तो इस पंचमुखी हनुमान का दर्शन ज़रूर करना। यहाँ बड़ी संख्या में लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं इसी जगह पर पहली बार भगवान हनुमान जी ने अपने पंचमुखी के दर्शन कराए थे।
कहा जाता है कि इस पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन से बुरे प्रभाव और सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और यह इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह मंदिर पहले धनुष्य कोड़ी में स्थित था, लेकिन 1964 के चक्रवात के बाद मूल मंदिर नष्ट हो गया। तब हनुमान जी की मूर्ति रामेश्वरम में लाए गए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यह मंदिर 700 वर्ष से भी पुराना है। पंचमुखी हनुमान मंदिर में देवता को एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। इसकी ऊंचाई 18 फीट से भी अधिक है। यह मंदिर अंजनेया स्वामी कोइल के नाम से भी प्रसिद्ध है। बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की तरफ यग्रीव मुख है। वास्तुशास्त्र में इस पंचमुखी का बड़ा ही महत्व है। पंचमुखी हनुमान बुरे शक्तियों से हमें बचाता है। यहाँ पर रामनवमी और हनुमान जयंती विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौरान अहिरावण से लड़ने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, जो अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध राक्षस था। रावण के आदेश पर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए विभीषण का वेश धारण किया और पाताल लोक ले गया। अहिरावण से लड़ते समय हनुमान को एहसास हुआ कि इसे मारने का एकमात्र तरीका है 5 दिशाओं में एक साथ 5 मोमबत्तियां बुझाना है। हनुमान ने तुरंत रोशनी बुझाने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। दर्शकों हो, इस तरह से पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। यहाँ लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का दर्शन का समय सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक है। तो दर्शकों हो, गंधमादन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।